तो हाल ही में भारत ने इतिहास रच दिया है। पहली बार एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को हमने सबमरीन से लॉन्च किया है और इस मिसाइल को हमने लॉन्च किया है आईएनएस अरिघात से। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, ये सबमरीन आईएनएस अरिघात इंडिया की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो 2014 में डेवलप होनी शुरू हुई थी और 2020 में इंडियन नेवी में ऑपरेशनल हुई थी। तो इस सबमरीन से जो हमने ये मिसाइल टेस्ट किया है वो है इंडिया का K4 मिसाइल। और एक सबमरीन से ये मिसाइल लॉन्च करना एक बहुत बड़ी बात इसलिए बन जाती है क्योंकि भारत ने आज से पहले कभी भी इतने लॉन्ग रेंज मिसाइल का सबमरीन से टेस्ट नहीं किया था। इसकी रेंज हर जगह हर आर्टिकल में 3500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। ऐसे में जब यह मिसाइल टेस्ट किया गया, सब कुछ होने के बाद भी हमारे रक्षा मंत्रालय या हमारे पीएम मोदी या डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल को लेकर कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया। क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि भारत ये नहीं चाहता था कि चाइना कल को यूनाइटेड नेशन में जाकर ये रोना शुरू कर दे कि इंडिया ने सबमरीन कैपेबल लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इसके पहले हमने जब अग्नि 5 का परीक्षण किया था MIRV टेक्नोलॉजी के साथ, तब भी चाइना ऐसा कर चुका था। उस वक्त चाइना ने ये कहा था यूएन में कि जो अग्नि 4 या अग्नि 5 मिसाइल हैं, उनकी रेंज जितनी इंडिया दुनिया को पब्लिकली बताता है, एक्चुअल में उतनी है नहीं, बल्कि इनकी रेंज कहीं गुना ज्यादा है। इंडिया बैठे बैठे आराम से पूरा यूरोप या फिर अमेरिका किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। और ये सब यूनाइटेड नेशन की जो लिमिट्स हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, इंडिया इसका उल्लंघन करता है। इसलिए इंडिया अपने मिसाइल्स की जो एक्चुअल रेंज है उसे हमेशा कम बताता है। और यहीं पर जो ये हमारा K4 मिसाइल है, इसकी जो एक्चुअल रेंज है वो 3500 किलोमीटर नहीं है। इसकी भी एक्चुअल रेंज इससे भी बहुत बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा कि चीन को अगर इसकी एक्चुअल रेंज पता चल जाए, चीन लिटरली पागल हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इसकी जो एक्चुअल रेंज है वो अग्नि 5 से भी कहीं गुना ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मिसाइल कितना ताकतवर है। इसीलिए इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल चुप बैठी है। तो अब बात आती है K4 मिसाइल को भारत के लिए एक गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, इसे भारत दुनिया से इतना छुपा क्यों रहा है। तो अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक सबमरीन भारत की बे ऑफ बंगाल में खड़ी है। अब इसके बाद ये सबमरीन अंडर वाटर हो जाती है। अब यहाँ किसी भी कंट्री को नहीं पता कि भारत के इस सबमरीन की पोजीशन है क्या। इनफैक्ट कोई भी देश अपने सैटेलाइट से भी किसी सबमरीन का पता नहीं लगा सकता है। अगर भारत को कहीं से थ्रेट महसूस होता है कि कोई भारत पर अटैक करने वाला है, तो इस सबमरीन से एक 3500 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूरी वाली एक न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर होकर निकलेगी अपने दुश्मन देश पर, और दुश्मन को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना को ये चीज पता है कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल्स भारत के नॉर्थ साइड पर तैनात होते हैं। तो चाइना इन मिसाइल्स को अपने S-400 डिफेंस सिस्टम से डिटेक्ट कर सकता है। हालांकि चाइना के पास जो S-400 है उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक ही है। तो अगर ग्राउंड टू ग्राउंड इंडिया कोई मिसाइल चाइना पर लॉन्च करता है तो चाइना उसे अपने डिफेंस सिस्टम से रोक सकता है। क्योंकि चाइना सैटेलाइट से ये पता लगा सकता है कि इंडिया अपने अग्नि 5 कहां पोजीशन कर रखा है। उसी के आधार पर वो अपने डिफेंस सिस्टम भी तैनात करेगा। लेकिन जब चाइना को ये पता नहीं है कि इतने बड़े ओशियन में इंडिया की सबमरीन्स कहाँ है, कहीं से भी इंडियन सबमरीन इस K4 मिसाइल को लॉन्च कर सकती है, उसके बाद ना सिर्फ चाइना बल्कि कोई भी कंट्री एक सबमरीन लॉन्च, एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को नहीं रोक सकता है। और आज के समय में जो दुनिया में हालात बन रहे हैं, हर तरफ वॉर जैसे सिनेरियो बने हुए हैं, ऐसे जनरेशन में अगर आप कमजोर हैं, अगर आपके पास कोई ताकतवर हथियार नहीं है, तो ये आपकी गलती है। कोई भी देश आपको बचाने नहीं आएगा। आपकी इसी वीकनेस का फायदा कोई और उठा सकता है। इसीलिए इंडिया हर हालातों के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा, क्योंकि हम लोग ऐसे ताकतवर मिसाइल्स के बिना अपने दुश्मनों से नहीं लड़ सकते हैं। और जरूर हम एक पीसफुल कंट्री हैं, लेकिन अगर हमको कोई कब्जाने की कोशिश करेगा, अगर हम पे अटैक होता है, तो हम बहुत ब्रूटल तरीके से उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि K4 मिसाइल की एक्चुअल रेंज क्या हो सकती है। कमेंट्स में इसका उत्तर जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।